A big hello to all my fellow aliens. My name is Govind and welcome to my YouTube channel, Mr. Mars. This is Gene and take me as left step. आज का मेरा ये वीडियो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि मार्स पे जाना is good or it's dangerously bad. दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो इलॉन मस्क के मार्स सेटलमेंट प्लान को सीरियस नहीं ले रहा. I mean, just look at these mighty space machines that SpaceX is building. And कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें अगर SpaceX स्टारशिप रॉकेट पे सीट दी जाए तो वो जरूर इस इंटरप्लैनेटरी जर्नी पे जाना चाहेंगे. And me too. But here is a catch. इलॉन मस्क ने हम लोगों को मार्स पे जाने के लिए इतना एक्साइटेड कर दिया है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि मार्स पे जीवन शुरू करने के बाद ह्यूमंस की तीसरी या चौथी जनरेशन किस टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगी. इस वीडियो में हम साइंटिफिक लॉजिक के थ्रू कुछ ऐसे ही पॉसिबल चेंजेस की बात करेंगे जो मार्स की फ्यूचर ह्यूमन जनरेशन फेस कर सकती है. फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, लेट्स कॉल द ह्यूमन मार्स सेटलर्स. So there are still heroes in this world. Hello, who am I speaking to? Hi Elon, this is a Homo Martian. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमें यह बताती है कि किसी भी प्लैनेट पे रहने वाली लाइफ फॉर्म वहां की कंडीशंस के हिसाब से खुद के अंदर चेंजेस लाती है. जैसे जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी होती है क्योंकि उनकी इनिशियल जनरेशंस का इवोल्यूशन ऐसी जगहों पे हुआ था जहां उनका खाना ऊंचे पेड़ों पे होता था. और मैं ये क्लेम नहीं करता कि ये थ्योरी 100% करेक्ट है, बट एज अ साइंटिस्ट आई टेक अ डीप इंटरेस्ट इन इट्स पॉसिबल एप्लीकेशन ऑन अदर प्लैनेटरी सिविलाइजेशंस. आपको बता दूं कि मार्स के पास हमारी अर्थ की तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से सन से निकलने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होमो मार्शियंस तक आराम से पहुंचेंगी. अर्थ पे सन की डेडली यूवी रेडिएशन से हम लोगों को हमारी स्किन में प्रेजेंट एक पिगमेंट बचाता है जिसका नाम है मेलानिन. क्योंकि ये पिगमेंट डार्क कलर का होता है, इसलिए जो लोग एक्सेस सन रेडिएशन एरियाज में रहते हैं उनकी स्किन में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, जो उनकी स्किन टोन को डार्क बनाता है. और अगर शायद ये मेलानिन हमारी स्किन में प्रेजेंट ना होता तो अफ्रीका की ज्यादातर पॉपुलेशन स्किन कैंसर से मर रही है. इवन दो मार्स सरफेस पे हमारे पास खुद को बचाने के लिए मार्शियन सूट्स होंगे, बट ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम हमारी स्किन इस एक्सेस रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी. एंड क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सोलर यूवी रेडिएशंस मार्स की वीक मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करके होमो मार्शियंस तक पहुंचेंगी, इसलिए उनकी स्किन को मेलानिन भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा. एंड थैंक्स टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कुछ जनरेशंस के बाद होमो मार्शियंस की स्किन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्किन में कैरोटिनॉइड्स नाम का एक पिगमेंट प्रोड्यूस करने लगेंगे जो उनकी स्किन को किसी भी टाइप की हार्मफुल रेडिएशन से बचा सकेंगे. But wait, don't you think carotenoids sounds like carrot? Behind this interesting nomenclature, there is a logic. Carrots को उनका bright orange color इन्हीं carotenoids pigments की वजह से मिलता है. That means there is a high possibility that once we set our first Martian colony on the surface of Mars, after 500 years, हमारे Homo Martians का skin color orange होगा. How cool is that? अब बात करते हैं यूनिवर्स के मोस्ट मिस्टीरियस फोर्स की. नॉट लव बट ग्रेविटी. मार्स की सरफेस पे अर्थ के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल पुल ऑलमोस्ट 1/3 है, जिसकी वजह से मार्स पे चलना, दौड़ना और जंप करना काफी इजी होगा और एक ऑर्डिनरी मार्शियन उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज भाग सकता है. बट इंटरेस्टिंगली लॉन्ग टर्म लेवल पे इस रिड्यूस्ड ग्रेविटी का सबसे ज्यादा असर होमो मार्शियंस की हाइट पे होगा. नासा की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स की हाइट उनकी रिस्पेक्टिव स्पेस फ्लाइट्स के बाद 2 इंचेस तक बढ़ जाती है. एंड मार्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट की थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जो बच्चे मार्स पर जन्म लेंगे उनकी हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और वो लंबे होंगे. नाउ आई हैव अ सीरियस कंसर्न फॉर दिस गाय. एक और बात, इस नए चेंज की वजह से होमो मार्शियंस की बोन डेंसिटी भी काफी हद तक कम हो जाएगी,
जिसकी वजह से वो एक बीमारी का शिकार हो जाएंगे जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे उनकी हड्डियां काफी वीक हो जाएंगी और उनका टूटना आम बात हुआ करेगी। आई गेस देयर वोंट बी एनी वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग गेम्स इन मार्स ओलंपिक्स। Now let's talk about the toxic environment of Mars. So as you know, Mars का एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% ही है। इस बात का सबसे बड़ा बट स्लो इम्पैक्ट होमो मार्शियंस के रेस्पिरेटरी एंड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पे पड़ेगा। एज द ब्लड कैरी ऑल द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन्स, इसीलिए लेस ऑक्सीजन इनटेक को कंपनसेट करने के लिए होमो मार्शियंस की हार्ट बीट काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। जहां एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का हार्ट 1 मिनट में ऑलमोस्ट 72 बार धड़कता है, एक होमो मार्शियन का हार्ट 100 बार से भी ज्यादा बीट करने लगेगा। मगर इस चेंज का एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट होगा, वो होगा होमो मार्शियंस का शॉर्ट लाइफ स्पैन। कुछ साइंटिफिक स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि अगर होमो मार्शियंस का हार्ट इसी रफ्तार से पंप करता रहा तो इनकी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल तक की हो जाएगी, जो एक ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी कम है। और जब एक तरफ होमो मार्शियंस की लाइफ स्पैन छोटी हो रही होगी, वहीं दूसरी तरफ उनके फेफड़ों का साइज बड़ा हो रहा होगा, जिससे ओवर अ टाइम पीरियड उनकी रिब्स नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा बड़े साइज के हो जाएंगे। और होमो मार्शियंस में सबसे आखिरी मगर एक अजीब टाइप का चेंज आएगा उनकी ब्लड वेसल्स में। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होमो मार्शियंस की बॉडी नई कैपिलरीज बनाएंगी और उनका साइज भी पिछली ब्लड वेसल से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो हमारी स्किन पे कुछ इस तरीके से उभरी हुई दिखाई देंगी। ये क्या बात करता है यार? Now some of you can easily say कि होमो मार्शियंस को वहां के डेडली एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शियन सूट्स दिए ही जाएंगे। But what I can say, you have to closely trust the theory of evolution that implies over a long span of multiple generation cycles. होमो मार्शियंस अपनी बॉडी में रिक्वायर्ड चेंजेस लाना शुरू कर देंगे so that they can cope up with the Martian environment. And you know what? Weird बात ये है कि अपनी इस वीडियो रिसर्च के दौरान मैं ये सोचने लगा हूँ कि there might be a possibility कि जिन अजीबोगरीब दिखने वाले एलियंस को कनेक्ट करने के लिए हम इतने साइंटिफिक एफर्ट्स लगा रहे हैं, मे बी वो हमारे ही पूर्वज हों जो हजारों साल पहले अर्थ के किसी प्लैनेट किलिंग तबाही से बचने के लिए किसी दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट पे सेटल होने चले गए हों। एंड देयर इज अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम उनकी बॉडी ने कुछ नए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर लिया हो। I totally understand. मेरी ये बातें आपको थोड़ी बिना सर पैर की लगेंगी, बट अगर आप ध्यान से मेरे बताए हुए उन चेंजेस के बारे में सोचेंगे जो इन फ्यूचर होमो मार्शियंस के शरीर में आ सकते हैं, then you will get my point. एंड हु नोज, हमारा कांटेक्ट एक ऐसी एलियन सिविलाइजेशन से हो जो मानव सभ्यता की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत बोलते हो। इट मे साउंड स्टूपिड एंड क्रेजी एट द सेम टाइम, बट देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऑफ इट। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये सब फैक्ट्स बता के किसी भी एम्बिशियस माइंड को मार्स पे जाने के लिए डिस्करेज नहीं करना चाहता। एंड इन फैक्ट इन सभी वियर्ड पॉसिबिलिटीज के बाद भी मैं मार्स पे सेटल होने का अमेजिंग चांस मिस नहीं करूंगा। बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर ह्यूमन काइंड टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट हाउ इट्स गोना प्ले विद आवर बॉडीज once we'll settle our initial colonies on the surface of Mars. On that crazy note, I want to conclude this space video. Thank you for watching. The exploration of space will go ahead, and it is one of the great adventures of all time.